सभी प्रार्थना करें, आंखें बंद करें। विश्व शांति के लिए प्रार्थना शुरू करें। हे परम परमात्मा, सभी सत्य जाने, सच्चाई को सभी प्रवेश दें। सभी अंतराल में ग्रहणशील होकर बैठें। प्रार्थना में बैठे हुए खोजी, अंतराल में बैठे हुए खोजी हैं। कुछ नहीं की अवस्था में शांत बैठे हुए पूरे भाव के साथ सभी के मंगल के लिए प्रार्थना करने को तैयार। यह अंतराल सबको मिले। जहाँ वे निष्पक्ष सभी के लिए प्रार्थना कर पाएं। हे परमात्मा, ऐसी सद्बुद्धि हर मनुष्य को मिले ताकि पृथ्वी पर हर जीव अपने आनंद की अभिव्यक्ति कर पाए। कोई मनुष्य किसी को रोके नहीं। सभी के अभिव्यक्ति के लिए आयोजन करें। हे प्रभु, आपका ध्यान सबको मिले। सबके ध्यान में प्रेम, आनंद, मौन छा जाए। सभी के ध्यान क्षेत्र में आरोग्य हो, संतुष्टि हो, मधुर रिश्ते हों। सभी ध्यान की शक्ति द्वारा विश्व में वह निर्माण करें जो सबके मंगल के लिए है। ध्यान में सभी स्वयं को पहचाने। मैं कौन हूँ का जवाब सबको मिले। नकारात्मक विचारों में वे बह न जाएं, बल्कि सकारात्मक विचारों को वेलकम करें। विश्व के सारे मनुष्य, सारे लीडर्स, सारे डॉक्टर्स, सारे टीचर्स रचनात्मक सोच को महत्व दें। नए समाधान लेकर आएं ताकि विश्व से सारी बीमारियां समाप्त हों। मंदी समाप्त हो, हिंसा समाप्त हो।
ज्ञान के शुभ्र प्रकाश में सबको यह समझ मिले कि सभी की भलाई में ही मेरी भलाई है, मेरी भलाई सबकी भलाई में है। सभी प्रार्थना करते करते ध्यान में जा रहे हैं, शुद्धता के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कृपा शुभ्र प्रकाश के रूप में बरसती रहे पूरी पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में। मेरे ध्यान क्षेत्र में जो भी नकारात्मक बातें आई हैं उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें। सबको क्षमा मिले, सभी मुक्त हों, सभी स्वस्थ हों। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अंत में सभी अपने तप का बल जो अर्जित हुआ है उसे अर्पित करें अपनी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार। तपर्पण करें। तपर्पण के बाद सेशन समाप्त करेंगे। जो बैठे रहना चाहते हैं बैठे रहेंगे। सर श्री द्वारा एक विशेष विषय पर हम मार्गदर्शन पाने वाले हैं। आइए सब ग्रहणशील होते हैं और एक छोटा पल हम बैठते हैं विशेष मार्गदर्शन पाने के लिए। तो अगर स्वास्थ्य के प्रेमी हैं, स्वास्थ्य की साधना कर रहे हैं, तो गुफा आए, खुद को याद दिलाना है कहीं तुम्हारी कन्विक्शन कम तो नहीं हो रही। क्योंकि जब इंसान बीमारी में है ना, तो उसकी दृढ़ता कम होती है कि नहीं मैं स्वस्थ कहाँ हूँ, मन मानता नहीं है। तभी वो टाइम होता है साधना का। तो साधना के लिए जब वो आएगी स्थिति, तब हम साधना सुनेंगे, सीखेंगे, करेंगे। वो राइट टाइम नहीं है। राइट टाइम कब है कि हमने पहले ही साधना सीख ली है, समझ ली है और अप्लाई करना शुरू कर दी है। तो फिर ऐसे वक्त में भी आप अपनी कन्विक्शन को कम नहीं होने देते। इससे वो गुफा जल्दी गुजर जाती है और आप निडर होकर जीवन में जीते हो। वरना तो हमेशा डर इंसान के अंदर बना होता है, पता नहीं क्या होगा, वातावरण आजकल ऐसा है, आजकल ऐसे मच्छर हैं, आजकल ऐसा पानी है, आजकल ऐसे खाने हैं, मिलावट है, रसायन डाले जाते हैं, हाइब्रिड किया जाता है, कुदरत के अगेंस्ट बहुत कुछ चल रहा है, कुदरत के खिलाफ सब चल रहा है। इसलिए कुदरत सपोर्ट नहीं कर रही है। हम कैसे जी पाएंगे, कैसे
ऑर्गेनिक फूड मिल पाएगा हमें, ये संभव है नहीं है, तो ये डर बने रहते हैं। और हमें सारे विटामिन्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, हमें सारे खनिज लवण मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, सॉल्ट्स जो कुदरत ने दिए हैं वो मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो ये सब डर बना रहता है। आपकी कन्विक्शन पूरी है या हिलते ही आप अपनी साधना पर लग जाते हो, तो फिर कोई डरने की आवश्यकता रहती नहीं है। तो सभी को ये समझ में आया कि क्या मैं खुद को स्वस्थ मानता हूँ, जानता हूँ, या स्वास्थ्य के पथ पर हूँ, एटलीस्ट ये विचार पर मुझे कन्विक्शन आई है, या वो भी हिलते डुलते रहता है। तो ये सारी बातें आज आप जो सुन रहे हो, ये कन्विक्शन देने के लिए है। ये कन्विक्शन देने के लिए है कि आपके अंदर जो पावर है वो इतना ज़्यादा है, वो हीलिंग कर सकता है, उसे मौका देना है। और ये मौका कैसे दें? साधना के द्वारा। और साधना में कैसे? जब ऐसा विचार आ जाए जो आपको बता रहा है कि ये संभव नहीं है, ये हो नहीं रहा है, मेरे साथ तो नहीं हो रहा है, तब आपको अपने मन से मनवाना है। तब आपको अपने मन से मनवाना है। और मन भी मानेगा नहीं, उसको आपको प्रॉपर स्टेप्स देने हैं, तो वो मानने लगता है। उदाहरण, कोई इंसान को कहो कि आप मन में दोहराओ मैं स्वस्थ हूँ, तो वो क्या बोलेगा कि नहीं, मुझे ऐसा लग तो नहीं रहा है, ऐसा लग तो नहीं रहा है, क्योंकि उसको सबूत मिल रहे हैं, तथ्य हैं उसके पास, और कुछ वहम भी है अंदर। सत्य वो जानता नहीं है, तेज सत्य की खबर नहीं है, तो मैं कैसे मानूं मैं स्वस्थ हूँ? तो उसको डायरेक्ट आप वो नहीं कहेंगे। एटलीस्ट ईश्वर चाहता है तुम स्वस्थ रहो, आप उसको क्या बोलोगे? अच्छा, ये पंक्ति पर यकीन है कि नहीं तुम्हें? ईश्वर चाहता है कि इंसान स्वस्थ रहे। तो जिस चीज़ पर पहले उसको यकीन आ सकता है, वो पंक्तियाँ उसे दोहरानी है। एक इंसान को कहो मैं सफल हूँ, तो क्या कहेगा? नहीं, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा है। वो अपने जीवन की तथ्य देख रहा है ना, मैं सफल हूँ नहीं मैं बोल सकता। अच्छा, तुम ये बोल सकते हो क्या इस पर यकीन है? ईश्वर सफल है, ये इस पर यकीन होगा? बोला हाँ, इस पर मुझे यकीन है, ईश्वर सफल है। ठीक है, ईश्वर की सफलता का असर आप पर भी होता है। ईश्वर की सफलता का असर आप पर भी होता है, इस पर यकीन है? हाँ, यकीन है। ईश्वर की इच्छा तुम्हारी इच्छा, जो ईश्वर की इच्छा वो तुम्हारी इच्छा, हाँ, जो ईश्वर की इच्छा मेरी इच्छा, जो ईश्वर की सफलता तुम्हारी सफलता। तो ये कैसा है? उसको पहले आपने कुछ बातों का भान कराया, ज्ञान कराया कि ये मान सकते हो क्या, फिर वो ये मानता है जब, तो नेक्स्ट स्टेप पर जाना आसान है। पहले ही एक बीमार को कहोगे तुम सुस्त हो, तो वो क्या बोलेगा कि मेरा अंदर मान ही नहीं रहा है मन, तो उसको डायरेक्ट आप ये नहीं कह सकते। स्वास्थ्य होने का अधिकार है, स्वास्थ्य सभी का अधिकार है स्वास्थ्य पर। ईश्वर हमें स्वस्थ देखना चाहता है।